कंपोनेंट आता है जिसका नाम है डायोड। डायोड बेसिक दो किस्म के होते हैं, एक डायोड होता है, एक जेनर डायोड होता है। एसी से डीसी के अंदर जो करंट कन्वर्ट होता है ना, उसमें से सबसे पहला जो कंपोनेंट लगता है ना, वो डायोड ही लगता है। मतलब इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी से जब इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी के अंदर चीज कन्वर्ट की जाती है ना, तो उसमें सबसे पहला जो डायोड होता है, जो कंपोनेंट होता है, वो डायोड लगता है। तो डायोड दो किस्म के होते हैं। ये लगा हुआ है जेनर डायोड। जेनर डायोड का जो निशान है वो इस तरह का होता है, ये जेड बना होता है, ये देखो, ठीक है। तो ये जेनर डायोड है, ये 30 वोल्ट की यहाँ पे सप्लाई बना रहा है और ये 20 वोल्ट तक ये ऑलमोस्ट लगा हुआ है, 30 वोल्ट तक ये खैर कवरेज करना होता है। तो इसमें क्या होता है कि जेनर डायोड एक साइड से ये जहां पर भी लगता है ना, इसका एक मखसूस करंट होता है, इसने अपने अंदर एक मखसूस करंट बनाना होता है। मतलब ये जितने वोल्ट का जेनर डायोड हम लगाएंगे ना, ये उतने वोल्ट निकालेगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे 20 वोल्ट का कार्बन लगा हुआ है, अगर यहाँ पे मैं 10 वोल्ट का जेनर डायोड निकालूंगा तो 10 वोल्ट का सर्किट बना देगा। ये वाहद एक ऐसा कंपोनेंट है जो कम करंट को ज्यादा करंट में कन्वर्ट करता है। सिंपल डायोड का मतलब, सिंपल थोड़े से काम बता देता हूँ, इसका तो करंट को मतलब ज्यादा करना होता है। तो सिंपल डायोड क्या होता है कि कह लो कि अगर मैंने पंप लगाया हुआ है, उसके अंदर मैंने एक डायोड जैसा आजकल वाल भी मिलता है, इस साइड से अगर पानी जाए तो वो ऊपर चला जाता है, और ऊपर से पानी आए तो वापस पंप के अंदर नहीं जाता। तो डायोड का भी सिंपल यही काम है कि डायोड एक साइड से करंट भेजता है। सिंपल डायोड समझ लो इसको, ये दो चीजें खत्म कर दोगे ना आप ये वाली, तो ये डायोड बन जाएगा। जैसे हमारे मीटर के ऊपर डायोड का निशान बना होता है, ये वैसे बन जाएगा। अगर यहाँ से करंट जाएगा ना, तो यहाँ से निकल जाएगा करंट। अगर करंट वापस आएगा तो डायोड लगा होता है, वो पीछे को करंट वापस नहीं भी आने देता। दो काम। इसके अलावा भी इसके मुख्तसर एसी से डीसी को कन्वर्ट करना, उसके अलावा भी इसके कुछ और भी काम होते हैं जो सर्किट के साथ मिल जाते हैं, सर्किट के साथ वर्किंग करने होते हैं। अगर इन चीजों को हम एक एक करके तो वन बाय वन चेक करते हैं ना, अलग-अलग, तो उसकी जो अलग-अलग फंक्शन है वो कुछ और होते हैं। जब हम उसको सर्किट के अंदर लगा देते हैं तो वो फंक्शन को चेंज भी कर जाते हैं। वो सर्किट के हिसाब से सर्किट उसको बोला जाता है, जिसमें फॉर एग्जांपल ये पूरा एक सर्किट है, ये सारा जो लगा हुआ है ना, एक आईसी लगा है, फिर कैपेसिटर लगे हैं, फिर ये कॉइल लगी है, फिर और कैपेसिटर लगे हैं, फिर ये रेजिस्टेंस लगी है, फिर यहाँ पे आउटपुट निकल रही है, इसको हम सर्किट बोलते हैं। अब अगर हम एक वन बाय वन चीज देखें, जैसे कि ये डायोड है, ये कॉइल है, और इसके बाद ये कैपेसिटर आ जाते हैं, तो ये एक वन बाय वन चीज होती है। तो 90% जो चीजें वन बाय वन वाला फंक्शन ही किरदार कर रही होती हैं। जब वो सर्किट के साथ एक टीम वर्क करती हैं तो फिर उनका जरा किरदार चेंज हो जाता है, उनका जरा वो काम थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। तो वो इंशाल्लाह सर्किट के साथ में आपको समझाऊंगा। उसके बाद एक और कंपोनेंट होता है, वो भी मोबाइल फोन के अंदर बहुत कम लगा है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिस्टर। वो भी मोबाइल फील्ड के अंदर कम लगा हुआ है। तो कह लो कि पूरे आईफोन के अंदर एक एक ही लगा होता है, 7 के अंदर भी एक लगा हुआ है और 8 के अंदर 2 लगे हुए हैं। इस तरह वो क्या होता है कि यहाँ पर आ जाते हैं इस साइड पे, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिस्टर। ये Q से स्टार्ट होता है, ये वाला। इसकी 3 पॉइंट होते हैं, बेस, कलेक्टर एंड मीटर। ये दो किस्म का होता है, एक एनपीएन होता है, एक पीएनपी होता है। मोबाइल के अंदर पीएनपी यूज होता है, एनपीएन मोबाइल के अंदर यूज नहीं होता है। एनपीएन नेगेटिव पे काम कर रहा होता है, नेगेटिव वायर के ऊपर, तो पीएनपी पॉजिटिव वायर के ऊपर काम कर रहा होता है। इसका बेसिक मकसद मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये एक गेट है, एक बेस है, बेस के ऊपर 2 वोल्ट का करंट जाता है। 2 वोल्ट को आप एक गार्ड बना लो कि गेट के ऊपर गार्ड बैठा हुआ है, गार्ड को मैंने कमांड दे दी, गार्ड को 2 वोल्ट दिया, 2 बेस खुल गई, मतलब दरवाजा खुल जाता है। इस साइड से अगर बंदा जाता है तो वो जाने देता है, उस साइड पे अगर बंदा आता है उसको आने नहीं देता। ये इसका नॉर्मली एक काम है। सर्किट के अंदर इसका काम चेंज हो जाता है। ये यहाँ पे लगा हुआ है चार्जिंग के ऊपर। सबसे पहले करंट जो आता है 5 वोल्ट का करंट नजर आ रहा है ना, 5 वोल्ट यूएसबी करंट। चार्जिंग के अंदर आपको पता है यूएसबी करंट आ रहा होता है, तो 5 वोल्ट का करंट सबसे पहले यहाँ आता है। उसके बाद ये यहाँ से इस पिन से निकल के सीधा चला जाता है U2 IC के अंदर, चार्जिंग कंट्रोलर आईसी के अंदर। और जो ये वाली पिन है ये इसकी ग्राउंड हो जाती है रेजिस्टेंस के थ्रू, सही है। अब अगर यहाँ पे यूएसबी कंट्रोलर के ऊपर भी आईसी करंट आ रहा होता है, यहाँ पर भी देखो तो यहाँ पर भी 5 वोल्ट का आपको करंट नजर आएगा।
यहाँ पर अगर हम इसको देखें, ये भी 5 वोल्ट का करंट आता है, तो यहाँ से ये करंट को वापस नहीं जाने देता। डायोड के बाद ट्रांजिस्टर बनता है, ट्रांजिस्टर के बाद आईसी बनते हैं। आईसी के अंदर बिलियन और ट्रांजिस्टर लगे होते हैं जो मिलके एक प्रोग्राम आईसी को बनाते हैं। तो ट्रांजिस्टर का फिलहाल इतना ही काम है जितना मैं आपको बता दी, क्योंकि मोबाइल फोन के अंदर ट्रांजिस्टर की इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं लगी। ये ट्रांजिस्टर बेसिकली एक प्रोग्रामर भी होता है, ये मिल के ट्रांजिस्टर 5-7 ट्रांजिस्टर मिल के प्रोग्रामिंग पैदा करते हैं। मुझे आज भी याद है जब मैं टेलीविज़न का काम करता था, इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो मेरे सर थे, उन्होंने हमें एक मतलब क्या लोग एक उन्होंने हमें वो दिया होता था कि आपने एक सर्किट बनाना है। तो वो जो आप आइसक्रीम वाली रेडी के ऊपर आवाज़ नहीं लगी होती, वो जो चल रही होती टून, वो हम खुद बना लेते थे। उसके अंदर कोई भी रॉकेट साइंस नहीं थी, एक ट्रांजिस्टर लगता था तो पूरा हम सर्किट बनाते थे। वो ट्रांजिस्टर कोई आईसी नहीं लगता था, ट्रांजिस्टर की ही नंबर से उसके अंदर एक प्रोग्रामिंग होती थी और वो साउंड बनना शुरू हो जाता था। तो ये सर्किट भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद बनाए हुए हैं। उसके बारे में अल्लाह का शुक्र है, बहुत सारा नॉलेज है, जितना होगा मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को मतलब दे सकूँ। बस आगे से कह लो कि आगे से आपने भी अपना कोई चीज़, किसी बंदे से कोई चीज़ लेने जाए ना, तो अपना बर्तन खुला रखते हैं, फिर उसके अंदर कोई चीज़ डलती है ना। तो मैं आपको यहाँ पे हर चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा, बस आपने भी अपना माइंड खोल के रखना है ताकि आपके माइंड के अंदर जाए वो चीज़। जब आप भी अपना ढक्कन बंद रखेंगे तो ढक्कनों को समझ तो नहीं आएगी ना कहीं। तो ढक्कन खोल के बैठे ताकि जो मैं बोलूँ उसको बहुत ही अच्छे से, अगर आप अपनी लाइफ के अंदर सीरियस है, बहुत ही अच्छे से उसको पिक करें और आपको सारी चीज़ों की समझ ठीक ठीक से आए। आगे एक और आखिरी, सबसे आखिरी एक कंपोनेंट है, उसके बारे में बोलता हूँ। ये एक कंपोनेंट है, ये क्या है, सी क्या लगा हुआ है, सी मींस क्या होता है, कैपेसिटर। तो ये एक कैपेसिटर है, लेकिन कैपेसिटर की 2 पॉइंट होते हैं, जैसे यहाँ पे 2 पॉइंट ऐसे ही है, तो इसके 4 क्यों है? ये पैकेज कैपेसिटर है। एक से ज्यादा जो चीज मिल जाती है ना उसको हम पैकेज कैपेसिटर बोलते हैं। ये 2 कैपेसिटर हैं, मतलब उन्होंने जहाँ पे 2 कैपेसिटर उन्होंने जोड़ के 2 इकट्ठे कर दिए हैं कि यार अलग अलग क्या बनाते हैं, इसको बोलेंगे पैकेज कैपेसिटर। सेम लाइक वही काम है इसका। उसके बाद एक और आ जाता है यहाँ पे कंपोनेंट जिसको हम बोलते हैं L4। ये क्या है, L4 क्वाइल। तो ये 2 है, क्वाइल के तो 2 पॉइंट होते हैं, इसके 4 पॉइंट क्यों हैं? इसको हम बोलते हैं पैकेज क्वाइल। जो 2 चीजें मिल जाएंगी उसको हम पैकेज बोलेंगे। आगे कोई एक रेजिस्टेंस लगी होती है, जिसको समझ लो कि इसको कहते हैं कि हम 2 इकट्ठी हो जाए तो उसको हम पैकेज रेजिस्टेंस बोलेंगे। नॉर्मल रेजिस्टेंस का वही काम होता है। और उसके बाद एक और कंपोनेंट है, वो एंड्रॉइड में लगा होता है और आईफोन की बैटरी में लगा होता है, उसको हम बोलते हैं थर्मल रेजिस्टेंस। ये भी 2 किस्म की होती है, एक कूल पे काम करती है, एक हीट पे काम करती है। थर्मल रेजिस्टेंस का काम क्या होता है कि ये टेम्परेचर को देख के अपनी रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ा कम और ज्यादा करती है। आपको पता है रेजिस्टेंस से क्या करना होता है, करंट के फ्लो को कम करना होता है। अगर ये ठंडी जगहों पे होगी, जैसे सिंपली आपको इसकी समझा देता हूँ। आपका जो बैटरी जब 0% होती है या 5% होती है, तो हम जब चार्जर लगाते हैं तो जो 70-80% जो बैटरी होती है वो तकरीबन 30 मिनट में चार्ज हो जाती है। और आपका चार्जर अच्छा ऐसे ही होता है ना कि जो 50-60% जो बैटरी है वो सबसे जल्दी चार्ज होती है, उसके बाद जो बैटरी है वो बड़ी स्लो चार्ज होना शुरू हो जाती है। वो थर्मल रेजिस्टेंस लगी होती है। थर्मल रेजिस्टेंस सबसे पहले जब 0% बैटरी होती है तो वो रेजिस्टेंस को 0 ओम पे ले जाती है। 0 ओम जब होगी तो उसके अंदर 15 वोल्ट डायरेक्ट जाएंगे। ये आगे जो आपके फोन है ना, जैसे कि 14, 15, 16, बल्कि 11 के बाद सारे 15 वोल्ट के आपके फोन बन गए। 15 वोल्ट चार्ज ये लेते हैं 40 से। तो यहाँ पे ये क्या करेगी, थर्मल रेजिस्टेंस आपके रेजिस्टेंस करंट को डायरेक्ट कर देगी और वो बहुत जल्दी करंट उसके अंदर जाएगा और बैटरी बहुत जल्दी चार्ज होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद रेजिस्टेंस जैसे फोन हीट अप होगा और रेजिस्टेंस अपनी वैल्यू को ऊपर करेगी, मतलब ओम से वो 100 ओम पे चली जाएगी, फिर 1000 ओम पे लगा लो, इसी तरह अपनी वैल्यू को ऊपर करेगी और फिर आपकी जो बैटरी के अंदर करंट कम जाना शुरू होगा और आस्ता आस्ता चार्ज होगी। इससे क्या होता है कि इससे आपकी बैटरी, एक तो आपकी बैटरी ब्लास्ट नहीं करती और आपकी जो बैटरी के अंदर जो करंट जा रहा होता है वो एक
तरतीब के साथ जा रहा होता है। बस पहले जो चार्जिंग फर्स्ट टाइम मतलब वो लो बैटरी होती है उसमें चार्जिंग ज़्यादा वो करते हैं जल्दी, ताकि उनके सर्किट ही उसका मेंटेन ऐसे किया हुआ है। तो वो एक थर्मल रेजिस्टेंस होती है, वो बेसिकली एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर सबसे ज़्यादा लगी होती हैं। आईफोन के अंदर वो कहीं पर भी नहीं लगी, सिर्फ एक बैटरी के अंदर लगी होती है ज़्यादा से ज़्यादा, और या चार्जर के अंदर लगी हुई है। आईफोन के अंदर वो थर्मल रेजिस्टेंस नहीं होती। तो थर्मल रेजिस्टेंस का ये काम होता है कि हीट को दे के अपनी वैल्यू को बढ़ा देना और कम कर देना। लेकिन ये मैंने एक्स्ट्रा एक लफ्ज़ इसलिए बोला है, कहीं कोई एंड्रॉयड का काम करता है तो वो कहता है कि यार ये मोबाइल फ़ोन के अंदर तो वहाँ पर ये लगी है, यहाँ पे ये नहीं लगी। जैसे ये खान साहब के लिए मैंने ज़्यादा लफ्ज़ ये यूज़ किया है, तो ये पहले से मोबाइल का काम कर रहे हैं। तो यही सारे कंपोनेंट मोबाइल फ़ोन के अंदर लगे हुए हैं। ये मैं आपको फिंगर टिप पे गिनवा देता हूँ दोबारा से। एक मोबाइल के अंदर लगा हुआ है कैपेसिटर, एक रेजिस्टेंस लगी है, एक फ्यूज लगा हुआ है, एक कॉइल लगी हुई है, एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, एक डायोड लगा हुआ है, एक थर्मल रेजिस्टेंस लगी, बस। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन के अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं लगी हुई। उसके अलावा आईसी लगे हुए हैं बस, जो है इससे मोबाइल फ़ोन आपका पूरे का पूरा तैयार होकर सामने आ जाएगा। समझ आइए, जो कंपोनेंट के बारे में आज मैंने आपको लेक्चर दिया है, इसको अगर आप बेहतरीन करके समझ लेना, यकीन करें आपको रिपेयरिंग इतनी आसान हो जाएगी आपके लिए कि आप क्या ऐसे रिपेयरिंग करेंगे। थ्योरी समझने वाला बंदा और जो प्रैक्टिकल करने वाला बंदा, उसके अंदर मैं कह सकता हूँ 50-60% फ़र्क होता है। थ्योरी वाले बंदे की क्या टेक्नोलॉजी होती है, उसको क्या उसका माशाल्लाह माइंड सेट होता है। आप कस्टमर के पास फ़ोन आता है ना, तो वो यहाँ से अपने जेहन में बना के बैठा था ये फ़ोन ऐसे ठीक होता है, क्योंकि उसको सारा पता होता है चीज़ें कैसे कैसे वर्क कर रही होती है। जो प्रैक्टिकल जिसका ज़्यादा होता है, प्रैक्टिकल वाला बंदा क्या करता है, फ़ोन आएगा, अच्छा चलो देखा हुआ, शायद है ख़राब हो, शायद के बाद जो शायद वाला बात होती है ना कि मे भी ये भी, वो फ़ोन की ऐसी तैसी फेर देते हैं। टेक्नोलॉजी अब चेंज हो गई है। अब नोकिया का ये मोबाइल फ़ोन नहीं है जिसको आप एमबीसी से वॉश करोगे, थोड़ी सी हीट दोगे वो चल जाएगा। नोकिया के फ़ोन के अंदर सिग्नल की बड़ी प्रॉब्लम आती थी, तो हम क्या करते थे, पीआईसी को वॉश करते थे, थोड़ी हीट देते थे, वो सही हो जाता था। आईफोन के अंदर ये जो भी अभी मोबाइल फ़ोन बने हैं, जिसे हम बोलते हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी के ये फ़ोन है, इनके अंदर अगर कोई चीज़ आपकी ख़राब है ना, तो आपको वो रिप्लेस करनी पड़ेगी। ये फिर इसका सर्किट ऑन होगा, वरना ये मोबाइल फ़ोन आपके ऑन नहीं हो सकते। समझ आ गई है? किसी किस्म का कोई आपका सवाल है आईसी के मुतल्लक है, या ट्रांजिस्टर के मुतल्लक है, या कोई भी कंपोनेंट के मुतल्लक है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं खड़े होकर।